नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ पूजा। मैं हूँ आले की प्रिंसिपल आर्किटेक्ट और मैं होम बनाओ की वीडियो प्रोड्यूसर भी हूँ। आज हम आए हैं जैक्वार लॉन्च में, जहाँ हम सारे लाइटिंग सॉल्यूशंस एक्सप्लोर करने वाले हैं। मैं आपको सारे लाइटिंग सॉल्यूशंस की पूरी जानकारी देने वाली हूँ। तो चलिए मैं सीधा आपको इन्फॉर्मेशन देना शुरू करती हूँ। तो हमारी लाइटिंग तीन प्रकार की होती है। जैसे वार्म लाइटिंग होती है, न्यूट्रल लाइटिंग होती है और कूल लाइट होती है। तो कूल लाइट जनरली हमारी वो जो पुराने ज़माने की ट्यूबलाइट्स होती थी, एकदम ब्राइट वाइट कलर की लाइट, उसको कूल लाइट बोलते हैं। जो न्यूट्रल लाइट है उसको आप सनलाइट से कंपेयर कर सकते हैं, सनलाइट का रेप्लिका होता है। और जो वार्म लाइट है वो एकदम डिम जो आपके होटल्स में होती है, उसको वार्म लाइट कहा जाता है। तो मैं आपको उसके एप्लीकेशंस बताती हूँ। कूल लाइट हम जनरली ऑफिस स्पेसेस में यूज़ करते हैं, जहाँ पे बहुत कंप्यूटर पे काम हो, जहाँ पे बहुत रीडिंग का काम हो, जहाँ पे फोकस्ड काम होता है, ताकि आपके आई पे स्ट्रेन ना पड़े। और न्यूट्रल लाइट आजकल एस्थेटिक पर्पस के लिए हम सारे घरों में यूज़ करते हैं, जहाँ अच्छा एम्बियंस क्रिएट हो सके। और वार्म लाइट हम रेस्टोरेंट्स हो या कोई ज्वेलरी स्टोर हो या कोई और स्टोर्स हो जहाँ पे हमको प्रोडक्ट फोकस करना हो, हम उधर वार्म लाइट का इस्तेमाल करते हैं। ये हुई तीन टाइप की लाइट्स। अभी आप मुझे पूछेंगे कि आपके पास फॉल सीलिंग है तो कैसी लाइट लगा सकते हैं और बिना फॉल सीलिंग के कैसी लाइट्स लगा सकते हैं। तो फॉल सीलिंग का ऑप्शन होने में हम रिसेस्ड लाइट्स लगा सकते हैं। इसमें क्या होता है, आपका लाइट फिक्सचर एक ड्राइवर के साथ आता है। वो ड्राइवर इस लाइट फिक्सचर की जान होती है। अगर कुछ डैमेज भी होता है तो आपको सिर्फ उस ड्राइवर को रिप्लेस करना होता है। और फॉल सीलिंग आपको करीब करीब 2 से 4 इंच के अंदर अंदर लगभग सारी रिसेस्ड लाइट्स की फिटिंग्स आ जाती है। तो इसमें क्या होता है, आपकी लाइट की सिर्फ प्रोफाइल दिखती है और उसके अंदर का जो डेप्थ है वो आपकी फॉल सीलिंग में ढक जाता है ड्राइवर के साथ। जबकि हमारी जो ट्रू सीलिंग होती है उस पर हमें सरफेस लाइट्स लगानी पड़ती है। और ये सरफेस लाइट्स में थोड़ा मोटापा, जो बॉडी का मोटापा होता है, वो दिखता है। तो इस वजह से लोग फॉल सीलिंग में रिसेस्ड लाइट्स प्रेफर करते हैं और सरफेस लाइट्स नहीं प्रेफर करते हैं। पर आपके पास एक ऑप्शन है। अगर आपके पास फॉल सीलिंग का बिल्कुल ऑप्शन नहीं है और आपको फिर भी स्पॉट लाइट्स चाहिए और इवन लाइटिंग चाहिए, तो आप सस्पेंडेड लाइट फिक्सचर्स यूज कर सकते हैं, जो अलग अलग साइजेस में अवेलेबल है। तो ये है हमारी लाइट्स जो रिसेस में आपको स्क्वायर में मिलेगी, या आपको इस तरीके से स्पॉट लाइट्स की रेक्टेंगुलर शेप में मिलेगी या सर्कुलर शेप में मिलेगी, जहाँ पे आप उस एंगल को थोड़ा चेंज करके उसको फोकस कर सकते हैं। तो ये सारी जो थी ये डिफ्यूज्ड लाइट्स थी। ये जो है ये स्पॉट लाइट है। स्पॉट लाइट आपको वहाँ यूज करना पड़ेगा जहाँ आपको किसी चीज पे फोकस डालना हो। समझो आपको एक पेंटिंग लगाया है आपने दीवार पे, या आपने कोई बुद्धा का आइडल डाला है, तो उसके ऊपर आप एक स्पॉटलाइट लगा के उसका या तो नैरो लाइट का स्पॉटलाइट ले सकते हैं या ब्रॉड स्पेक्ट्रम का स्पॉटलाइट ले सकते हैं, ताकि आपका जो आर्टिफैक्ट या पेंटिंग हो वो हाईलाइट हो सके। तो ये हुई हमारी डिफ्यूज्ड और स्पॉट लाइट्स। और ये आपको 3 वॉट से 24 वॉट के वेरिएशंस में अवेलेबल मिलेगी। जैसे जैसे आपका वोल्टेज इंक्रीज होता है, आपकी लाइट का भी साइज इंक्रीज होता जाएगा। अब आप 3 वॉट की लाइट कहाँ लगाएंगे? अगर आपका स्पेस बहुत छोटा हो, समझो 4 फीट बाय 4 फीट, जैसे पूजा रूम या कोई पाउडर रूम या बाथरूम, उधर आप 3 से 6 वॉट की लाइट लगा सकते हैं। समझो आपके स्पेसेस बड़े हो जिनके हाइट्स भी बहुत ज़्यादा हो, उधर आप 9 वॉट, 12 वॉट, 16 वॉट, 24 वॉट तक की लाइट लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपके हाइट और आपका जो स्पेस का डायमेंशन है, उस हिसाब से आपको जैक्वार में लाइटिंग सॉल्यूशन सजेस्ट किए जाएंगे, लेआउट सजेस्ट किए जाएंगे, जैसे नंबर ऑफ लाइट्स कितने लगाने हैं, किसी टाइप की लाइट लगानी है, वो सब सजेस्ट किया जाएगा और उस हिसाब से आप अपनी चॉइसेस कर सकते हैं। तो ये थी हमारी जनरल लाइटिंग के बारे में। अब मैं आपको ले चलती हूँ डेकोरेटिव लाइट के तरफ। तो हमारी डेकोरेटिव लाइट बेसिकली 4-5 टाइप की है। एक है जो सस्पेंडेड है सीलिंग से, जो अपने शैंडलियर्स होते हैं। दूसरी है वॉल फिक्सचर्स।
तीसरी है पेंडेंट लाइट्स और चौथी वाली है हमारी टेबल लैंप्स और पांचवी वाली है हमारे फ्लोर लैंप्स। तो मैं आपको हर एक कैटेगरी के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। तो ये है हमारे शैंडलियर जिसको हम डबल हाइट स्पेसेस में यूज़ करते हैं। डबल हाइट स्पेसेस माने आपका जहाँ सीलिंग का हाइट स्टेयरकेस के आसपास करीबन 20 फुट 25 फुट तक का कंटिन्यूस हाइट आपको मिलता हो, उधर आप एक शानदार शैंडलियर लगा सकते हैं। ये ज़्यादा ट्रेडिशनल और यूरोपियन स्टाइल का है, पर इसमें आपको मॉडर्न स्टाइल्स भी मिलेंगे जो आप कंटेम्प्रेरी डिजाइन्स के लिए यूज कर सके। ये स्वरोची क्रिस्टल से बनती है, तो इसका खासियत ये है कि ये कभी फेड नहीं होंगे बाकी क्रिस्टल्स की तरह, और इसके मेंटेनेंस में आपको कभी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि एलईडी बल्ब्स हैं, तो ये काफी ज्यादा लंबे समय तक चलती है, जिसकी वजह से आपको रिप्लेसमेंट की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको ले चलती हूँ वॉल लाइट्स की तरफ। तो ये डेकोरेटिव वॉल लाइट्स आप वहाँ डाल सकते हैं जहाँ आपकी खाली दीवारें हो, जहाँ आप कुछ ना डाल रहे हो अपने दीवारों पे। तो ये लाइट्स लगा के आप एक कंटिन्यूस एम्बियंस क्रिएट कर सकते हैं। और इसमें और एक लाइट वेरिएशन ये भी है जो बेड साइड के लिए होती है। तो आप बेड साइड के लिए ये साइड लैंप्स जैसी वॉल फिटिंग्स चूज कर सकते हैं, और इसमें ड्यूअल पर्पस होता है जहां आपका बेड डिम लाइट भी बन जाता है और उसके साथ आपके पास एक फोकस्ड लाइट है जो आपके रीडिंग पर्पस के लिए काम आ जाए। अब मैं आपको बताती हूँ पेंडेंट लाइट्स के बारे में। ये पेंडेंट लाइट्स यूजुअली सीलिंग से सस्पेंडेड होती है। इसको आप डाइनिंग एरिया के पास लगा सकते हैं। अगर आपका पंखा ना हो तो कंटिन्यूस स्ट्रेच में ऐसी लाइट्स लगा सकते हैं जिससे आपका डाइनिंग एरिया बहुत शानदार दिखे, या अगर फैन बीच में आ रहा हो तो आप स्प्लिट कर सकते हैं, फैन के इर्द गिर्द 2 लाइट्स लगा सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ टेबल लैंप्स के बारे में। तो टेबल लैंप्स बेसिकली आपके कंसोल्स के लिए होते हैं, या कोई इंडिविजुअल सेंटर टेबल होता है तो उसके लिए होता है। तो उधर आप ये लाइट्स डाल के उस एरिया का एस्थेटिक क्वालिटी बढ़ा सकते हैं और उस एरिया को और ब्यूटीफुल बना सकते हैं। और ये है हमारी फ्लोर लाइट जो हमारी आखिरी कैटेगरी है। आजकल हम घर में बहुत फर्नीचर नहीं डालते हैं और उस वजह से बहुत सारा फ्लोर स्पेस बच जाता है, और वो फ्लोर स्पेस खाली ना लगे और उसमें भी कुछ अच्छा बन सके, उसके लिए हम एक फ्लोर लाइट दे सकते हैं जो डेकोरेटिव हो। ये ट्रम्पेट से इंस्पायर्ड है, तो ऐसा कोई लाइटिंग सिर्फ लाइट का काम नहीं करेगा बल्कि एक शोपीस भी बन जाएगा शानदार वाला। और डेकोरेटिव लाइट्स में हमारी वॉल लाइट्स भी है जो स्वरोची से चैंडलियर वाली जो स्वरोची क्रिस्टल्स थे उससे इंस्पायर्ड है। तो आप दोनों को साथ में एक कॉम्बिनेशन बना के लगा सकते हैं ताकि आपका एक सिंगल एम्बियंस सिंगल थीम क्रिएट हो सके घर के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया था, ये और एक फ्लोर लाइट का एग्जाम्पल है और ये आजकल बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, जो ट्राइपॉड के कॉम्बिनेशन में आ रहा है। इसकी जो हेड साइज है, छोटी साइजेस भी मिलती है और आप इसको एक अच्छा डेकोरेटिव एलिमेंट के तौर पे अपने घरों में लगा सकते हैं। अब मैं आपको ले चलती हूँ हमारे लास्ट कैटेगरी में जो है हमारी आउटडोर लाइटिंग। तो हमारी आउटडोर लाइटिंग बेसिकली हमारे अंडर वाटर स्विमिंग एरियाज में या हमारे गार्डन में सॉइल के अंदर उन सब जगहों के लिए यूज होती है। इन लाइट्स को आईपी रेटिंग से डिफाइन किया जाता है। ये आईपी रेटिंग बेसिकली उसके प्रोटेक्शन लेयर का संदेश देती है कि वो कितने प्रोटेक्टिव है और कितने अच्छे हैं ताकि उनको किसी चीज में बरी किया जा सके। तो इन लाइटिंग्स की खासियत ये है कि रात में जब आप चलते हो तो ये लाइट इल्यूमिनेट होके आपको एक दिशा दिखाएगी, डायरेक्शन दिखाएगा और आपका गिरने का चांस या आपका कोई एक्सीडेंट का चांस बहुत मिनिमल होगा इन लाइट्स के जरिए। तो ये लाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है उन स्पेसेस में जो कॉमन हो या जो लैंडस्केप स्पेसेस हो या गार्डन हो। जैसे ये बुलेवार्ड लाइट्स है, इनको रेलिंग्स के तौर पे और स्ट्रीट्स के इर्द गिर्द लगाया जा सकता है ताकि अच्छा इल्यूमिनेशन भी हो और एक अच्छा पाथवे बन जाए। जैसे ये पोस्ट लाइट है, इसको बड़े रोड्स में लगाया जा सकता है अपार्टमेंट्स के अंदर ताकि ये एक अच्छा आर्ट पीस भी बन सके और ये अच्छा इल्यूमिनेशन भी दे सके। तो इस तरीके से आप आउटडोर लाइटिंग पे भी फोकस कीजिए और अपने आउटडोर स्पेसेस में भी अच्छी लाइटिंग डाल के उस स्पेस को अच्छा बनाएंगे।
तो दोस्तों ये थी हमारे सारे लाइटिंग्स की जानकारी। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी मदद मिल सके। इसको लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।